की राजनीति में एक चर्चित कहानी है दो लोगों के दुश्मनी की। नाम है मायावती और राजा भैया या रघुराज प्रताप सिंह। इन दोनों लोगों के बीच का विवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय में काफी चर्चित रहा है। यह कहानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और क्षेत्रीय दबदबे की लड़ाई का मिला जुला रूप है। आज के इस वीडियो में हम इस दिलचस्प कहानी को विस्तार से जानेंगे, जिसमें दोनों पक्षों के दृष्टिकोण, प्रमुख घटनाएं और राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। मैं हूं आंचल। जैसा कि आप सब लोग को यह जानते हैं कि मायावती बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। एक प्रभावशील नेता भी हैं। उन्होंने दलित समुदाय के उत्थान और सामाजिक न्याय के लिए अपनी राजनीति को केंद्रित किया है। उनकी सख्त प्रशासनिक शैली और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए वे जानी जाती हैं। वहीं रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें राजा भैया के नाम से जाना जाता है, प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से 1993 से लगातार विधायक हैं। वे भद्री रियासत के राजकुमार हैं और क्षेत्र में उनके दबदबे के लिए प्रसिद्ध हैं। राजा भैया ने हमेशा निर्दलीय या अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के तहत चुनाव लड़ा है, लेकिन विभिन्न सरकारों जैसे सपा और भाजपा में मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी छवि एक दबंग नेता की रही है और उन पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हुए हैं। हालांकि वे अधिकांश मामलों में बरी हो चुके हैं। चलिए अब जानते हैं कि इन दोनों लोगों के बीच विवाद की शुरुआत कैसे हुई। तो बता दें कि मायावती और राजा भैया के बीच तनाव की जड़ें 1990 के दशक में शुरू होती हैं, लेकिन यह 2002 में तब चरम पर पहुंची जब मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी। इस दौरान दोनों के बीच कई प्रमुख घटनाएं हुई जो उनकी दुश्मनी को दर्शाती हैं। 2002 में मायावती की सरकार ने राजा भैया को आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी पोटा के तहत गिरफ्तार किया। उनके पिता उदय प्रताप सिंह और करीबी सहयोगी अक्षय प्रताप सिंह को भी जेल भेजा गया। मायावती सरकार ने यह आरोप लगाया कि राजा भैया कुंडा में आतंक का पर्याय बन चुके थे और स्थानीय लोग उनकी गुलामी में जी रहे थे। इस मामले में मायावती ने दावा किया था कि राजा भैया पर कई आपराधिक मामले थे और उनकी गिरफ्तारी कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए जरूरी थी। उन्होंने इसकी राजनीतिक से प्रेरित कार्रवाई होने से इनकार किया, जबकि राजा भैया ने इसे व्यक्तिगत और राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया। उनका कहना था कि उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए और यह उनकी लोकप्रियता और क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने की साजिश थी। हालांकि इस गिरफ्तारी ने राजा भैया की छवि को प्रभावित किया, लेकिन उनके समर्थकों के बीच सहानुभूति भी पैदा की। राजा भैया और मायावती के बीच दूसरे विवाद की बात करें तो 2002 से 2003 में मायावती सरकार ने राजा भैया के भद्री रियासत के पास स्थित बेंती तालाब और आसपास की जमीन को अधिग्रहित कर लिया। इस तालाब को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार में बदल दिया गया। इस दौरान एक सनसनीखेज कहानी सामने आई कि राजा भैया अपने तालाब में मगरमच्छ पालते थे और अपने विरोधियों को उनमें फेंक देते थे। मायावती सरकार ने दावा किया कि तालाब से हथियार और एक कंकाल बरामद हुआ था, जबकि राजा भैया ने इसे पूरी तरह मनगढ़ंत और उनकी छवि खराब करने की साजिश बताई। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह मगरमच्छ की कहानी कहां से आई। बता दें कि यह कहानी आज भी उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय है। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यह राजा भैया की दबंग छवि को और मजबूत करने में मददगार साबित हुई। इसके अलावा इन दोनों लोगों के बीच का एक और विवाद काफी चर्चित रहा है, जब 1995 में लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में सपा और बसपा गठबंधन टूटने के बाद मायावती पर हमले की घटना हुई, जिसे गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का दावा है कि इस घटना में राजा भैया ने मायावती को चप्पल दिखाई थी, लेकिन राजा भैया ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा कि घटना के समय वे लखनऊ में थे ही नहीं, बल्कि अपने गांव बेंती में थे। उन्होंने अपनी मर्यादित भाषा और व्यवहार को बनाए रखने की बात कही। वहीं मायावती ने इस घटना को सपा नेताओं की साजिश बताया, लेकिन राजा भैया का नाम विशेष रूप से नहीं लिया। यह मामला मायावती और राजा भैया के बीच तनाव को और बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा।
मायावती के शासनकाल में राजा भैया पर कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें हत्या, अपराध और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। 2007 में मायावती ने उन पर एक पुलिस अधिकारी की हत्या का भी आरोप लगाया। हालांकि राजा भैया को अधिकांश मामलों में बरी कर दिया गया, जैसे कि 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 के अपहरण और फायरिंग मामले में उन्हें बरी कर दिया है। वहीं कुछ आलोचकों का कहना है कि गवाह डर के कारण सामने नहीं आए, जिसके चलते उन्हें बरी कर दिया गया है। इसके अलावा राजा भैया और मायावती के बीच विवाद में समाजवादी पार्टी और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। 2003 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने शपथ ग्रहण के कुछ ही देर बाद राजा भैया को जेल से रिहा करवाया और पोटा भी हटा दिया। इसके बाद राजा भैया को कैबिनेट में भी जगह दी गई। हालांकि मुलायम के बेटे अखिलेश यादव के साथ राजा भैया के रिश्ते बाद में खराब हो गए, खासकर 2019 के राज्यसभा चुनाव में जब राजा भैया ने मायावती के प्रत्याशी के खिलाफ भाजपा को समर्थन दिया। लेकिन मुलायम का समर्थन राजा भैया के लिए ढाल बन गया, जो मायावती और उनके बीच दुश्मनी को और गहरा कर दिया। मायावती की कार्रवाइयों ने राजा भैया को दबंग की छवि और मजबूत किया। उनकी गिरफ्तारी और तालाब की कहानी ने उन्हें बाहुबली नेता के रूप में स्थापित किया और कुंडा में उनकी लोकप्रियता बरकरार रही और वे लगातार चुनाव जीतते रहे। वहीं मायावती ने राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई कर अपनी सख्त प्रशासक की छवि को मजबूत किया। यह दलित समुदाय और उनके समर्थकों में उनकी लोकप्रियता बढ़ाने में मददगार रहा। हालांकि राजा भैया के खिलाफ ठोस सबूत न मिल पाने की वजह से कुछ हद तक उनकी आलोचना भी हुई। बता दें कि राजा भैया को क्षत्रिय समुदाय का मजबूत नेता माना जाता है, जबकि मायावती दलित समुदाय की प्रतीक है। इन दोनों के बीच विवाद जातीय समीकरणों को भी प्रभावित करता रहा है। 2022 के यूपी इलेक्शन में राजा भैया की जनसत्ता दल ने बसपा को सीटों के मामले में पीछे छोड़ दिया, जो उनकी बढ़ती राजनीतिक ताकत को दर्शाता है। हालांकि वर्तमान में मायावती और राजा भैया के बीच कोई नया सार्वजनिक विवाद सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी पुरानी दुश्मनी अभी भी चर्चे में रहती है। एक तरफ राजा भैया अपनी पार्टी जनसत्ता दल को मजबूत कर रहे हैं और क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी बने हुए हैं, तो वहीं मायावती की पार्टी बसपा की राजनीतिक स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है और मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रही हैं। कुल मिलाकर मायावती और राजा भैया की कहानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता, प्रभाव और बदले की भावना का प्रतीक है। मायावती ने राजा भैया को उनके कथित आपराधिक प्रभाव को कम करने के लिए निशाना बनाया, जबकि राजा भैया ने इसे व्यक्तिगत और राजनीतिक साजिश करार दिया। इस विवाद ने दोनों की छवियों को अलग अलग तरीके से प्रभावित किया। मायावती को एक सख्त प्रशासक के रूप में और राजा भैया को एक दबंग लेकिन लोकप्रिय नेता के रूप में उजागर किया। देखा जाए तो इन दोनों लोगों के बीच का विवाद तभी था जब मायावती सत्ता में थी। अब ना तो मायावती की सत्ता रही और न ही इनके बीच कोई नया विवाद, लेकिन पिछले विवाद इतने चर्चित रहे कि राजनीतिक इतिहास में इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए बेधड़क खबर।